ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम। जब भी आप इस सिंड्रोम का नाम सुनो ना तो आपके माइंड में सेकंड लाइन क्या आनी चाहिए? हेमिश सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हेमिश सेक्शन मतलब कि जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं किसका, स्पाइनल कॉर्ड का, तो उसका हाफ पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो देखिए अभी आपको नीचे की तरफ क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन। ऐसे ट्रांसफर्सली काटा मतलब कि अपर और लोअर में डिवाइड हुआ। तो देखिए इन द केस ऑफ ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम क्या होगा, इसका पूरा का पूरा हाफ पार्ट इन्वॉल्व होगा। ओके, मतलब कि राइट साइड वाला भी हो सकता है, लेफ्ट साइड वाला भी हो सकता है, बट क्या होगा, पूरा का पूरा हाफ पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं ब्राउन सेक्वर्ड सिंड्रोम। ये बात हो गई। एंड देखिए इसी के सिमिलर आप एक और सिंड्रोम पढ़ते हो जिसका नाम क्या है, बर्नार्ड सोइलर सिंड्रोम। देखिए यहाँ पर ब्राउन स्क्वेड है, मैं बोल रहा हूँ कि इसी के सिमिलर एक और होता है जिसे हम बोलते हैं बर्नार्ड सोइलर सिंड्रोम। तो देखिए इसे आप कहाँ पर पढ़ते हो, पैथोलॉजी के अंदर। आपने पढ़ा होगा ना, प्लेटलेट एडिशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन। एडिशन मतलब कि प्लेटलेट कहाँ पर अटैच हुई, एंडोथीलियम पर, यानी कि वेसल की वाल पर, तो इसे बोलते हैं एडहीशन। एक होता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब कि बिटवीन प्लेटलेट बॉन्ड बन रहा है, टू प्लेटलेट आपस में कनेक्ट हो गई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एडहीशन मतलब कि प्लेटलेट कहाँ पर अटैच हो रही हैं, एंडोथीलियम से। देखिए यहाँ भी दिख भी रहा होगा आपको, देखिए दिस इज वन प्लेटलेट, दिस इज अनदर प्लेटलेट, ये दोनों आपस में कनेक्ट हुई, तो इसे ही क्या बोलते हैं, दिस इज एग्रीगेशन। ओके, एग्रीगेशन। और देखिए यहाँ पर जो ये प्लेटलेट है ये एंडोथीलियम से अटैच हुई, तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज एडहीशन। ओके, इसे क्या बोलते हैं, एडहीशन। और देखिए प्लेटलेट एडहीशन डिफेक्ट, इसके अंदर आप टोटल 2 डिफेक्ट पढ़ते हो। नंबर 1 कौन सा है, वान विलीब्रांड डिजीज। नंबर 2 कौन सा है, बर्नार्ड सोइलर सिंड्रोम। लेकिन यहाँ मेंशन भी है बर्नार्ड सोइलर सिंड्रोम, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 1b रिसेप्टर की डेफिशिएंसी से होता है। और जो वान विलीब्रांड डिजीज होती है ये वान विलीब्रांड फ्रैक्टर, इसकी डेफिशिएंसी से होता है। ओके, तो ओवरऑल ध्यान रखना, बर्नार्ड सोइलर अलग है, ब्राउन स्क्वेड अलग है। एंड अब मैं आता हूं कि अगर आपको ब्राउन स्क्वेड सिंड्रोम इसका विद इन सेकेंड आंसर देना है ना, तो देखिए आपको जो ये वाली टेबल है ना इसे अपने माइंड में रखना पड़ेगा। मतलब कि मैंने बोला कि ये पूरा का पूरा हेमिश सेक्शन होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से ट्रैक होते हैं, देखिए पीछे की तरफ कौन से होते हैं, DCML, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस ट्रैक। यहाँ पर कौन से होते हैं, यहाँ पर होंगे स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक। ओके, और अनदर कौन से होते हैं, अनदर होते हैं पिरामिडल यानी कि कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। तो देखिए वही लिख रखा है, DCML, स्पाइनोथेल्मिक और कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, यही इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पर, मतलब कि यही ट्रैक यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं ट्रैक में प्रॉब्लम होती है। तो ओवरऑल जब आप इस टेबल को देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि हमें ब्राउन स्क्वेड के क्लिनिकल्स को 2 वेज में पढ़ना होता है, 2 तरीके से पढ़ना होता है। नंबर 1 क्या है कि एट द लेवल ऑफ लीजन क्या हो रहा है और बिलो द लेवल ऑफ लीजन क्या हो रहा है। मतलब कि अज्यूम करो कि ये पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ऐसे हेमिश सेक्शन हुआ, देखिए ना हाफ पार्ट जाएगा तो हेमिश सेक्शन हुआ। तो ओवरऑल हमें 2 चीजें पढ़नी है कि इस लेवल पर जहां पर लीजन हुआ है तो उस लेवल पर एट द लेवल ऑफ लीजन क्या हुआ है और बिलो द लेवल ऑफ लीजन क्या हुआ है। इस तरह से हमें 2 पॉइंट पढ़ने होते हैं। ओके, एट द लेवल ऑफ लीजन, बिलो द लेवल ऑफ लीजन। एंड इसी के साथ देखिए स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर P आ रहा है, यहाँ पर T आ रहा है, मतलब कि स्पाइनोथेल्मिक, दिस इज रिलेटेड टू पेन एंड टेम्परेचर। ओके, देखिए वो रहा पेन एंड टेम्परेचर, इसको सेंस करेगा। अगर स्पाइनोथेल्मिक में प्रॉब्लम होगी तो कौन सी बात है भाई, पेन, टेम्परेचर, क्रूड टच, प्रेशर, ये सारे के सारे फंक्शन नहीं हो पाएंगे। वैसे ही DCML, इसके लिए मैंने क्या बताया था कि इसके 4 फंक्शन होते हैं। अगर आपने TCML न्यूरो एनाटॉमी की वीडियो देखी हो, TCML मोबाइल ऐप में अवेलेबल है तो वहां मिल जाएगी। तो DCML के लिए मैंने 4 क्या बताए थे, फाइन टच, वाइब्रेशन, स्टीरियोग्नोसिस एंड अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। तो वही लिख रखा है। प्रोप्रियोसेप्शन भी कौन सी, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, मैंने गलती बोल दिया, अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, दिस इज रिलेटेड टू सेरिबेलम। ओके, यहाँ पर कौन सी होती है, DCML, दिस इज रिलेटेड टू कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन। तो यहाँ पर क्या होती है, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन, ओके, स्टीरियोग्नोसिस एंड फाइन टच, ये सारे के सारे फंक्शन किसके होते हैं, इसी DCML के होते हैं। ओके, ओवरऑल अगर डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस जो कि यहाँ पर पीछे की तरफ होता है, अगर इसमें डैमेज होगा तो ये सारे के सारे फंक्शन नहीं हो पाएंगे। ओके, ये बात हो गई। ओवरऑल जब आप इस टेबल को देखेंगे ना तो आपको देखिए इस पूरी की पूरी टेबल के अंदर ओनली यहाँ पर क्या मिलता है, कॉन्ट्रालेटरल लॉस मिलता है। कॉन्ट्रालेटरल मतलब अपोजिट साइड लॉस मिलेगा। मतलब कि अज्यूम कीजिए कि ऐसे लेफ्ट साइड क्या हुआ है, हेमिश सेक्शन हुआ है, तो आपको क्या मिलेगा, राइट साइड में प्रॉब्लम मिलेगी, राइट साइड में सिम्टम्स आएंगे। तो दिस इज
कॉन्ट्रालेटरल अपोजिट साइड। अरे यार लेफ्ट साइड प्रॉब्लम हुई थी, देखिए ना लेफ्ट साइड का हेमी सेक्शन है और प्रॉब्लम कहाँ दिखाई दे रही है, राइट साइड, तो दिस इज कॉन्ट्रालेटरल। अगर सेम साइड होगा मतलब कि लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है और लेफ्ट साइड ही आपको सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो दिस इज इप्सिलेटरल। तो वही है, ओवरऑल आपको एक जगह ही कॉन्ट्रालेटरल वर्ड दिखाई दे रहा है और वो कहाँ है, बिलो द लेवल ऑफ लीजन, और किस में है, स्पाइनोथेलमिक ट्रैक में। ओवरऑल आप इसे अगर रिमेंबर कर लो तो इसके लिए मतलब कि इसके अलावा जो भी आंसर होंगे वो सब क्या होंगे, वो सब इप्सिलेटरल 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 यानी कि सेम साइड होते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम फिनिश कर दिया। ओवरऑल आपको ये टेबल अपने माइंड में रखनी है। और देखिए इस टेबल को रिमेंबर करना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप बोलोगे सर आपने तो रटा दिया, अरे भाई रटाया नहीं है। अगर आपने न्यूरो नाट में अच्छे से कर रखी है तो ये टेबल ये बिल्कुल टिप्स पे है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्पाइनोथेलमिक ट्रैक में बिलो द लेवल ऑफ लीजन क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल लॉस होता है। उसके अलावा सबके आंसर क्या होंगे, इप्सिलेटरल होंगे। ओके, अगर किसी को डिटेल से पढ़ना है तो देखिए हमने यहाँ पर पूरा का पूरा बता रखा है। ओके, ये सारा का सारा एक्सप्लेनेशन आपको कहाँ मिलेगा, TCML मोबाइल ऐप पर। ओके, वहाँ पर न्यूरो अनाटमी विजिट करना, वहाँ पर अपर मोटर मतलब वीडियो का नाम क्या है, वहाँ पर अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन एंड ब्राउन स्क्वेयर सिंड्रोम, तो वहाँ पर ये वीडियो का टाइटल है और वहाँ पर हमने पूरा का पूरा ये एक्सप्लेन कर रखा है। ओके।